कि केंद्र से लेकर बिहार सरकार में चोर लोग बसेरा पकड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों का अगर बसेरा उखाड़ना है तो सभी लोगों को एकजुट होना होगा। और इसीलिए ये बैनर और ये पोस्टर यहाँ पे जो सैकड़ों कार्यकर्ता एमआईएम के लेके खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं कि हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में एमआईएम को भी शामिल किया जाए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो और हम लोग आसानी से भाजपा को सत्ता से हटा सकते। कांग्रेस का एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, उसका एक बयान अभी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो है एआईएमएम बी टीम है। ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोला है? आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब एमआईएम के ही 2 विधायक के समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने, तो उनको ये कहते हुए तो कम से कम अपने मोहसिन का एहसानमंद होना चाहिए। जिंदगी में किसी ने अगर आपको एक घुट पानी भी पिला दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन एमआईएम के नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने, हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने मिलकर एमआईएम के समर्थन से उनको राज्यसभा भेजा है। ये बात आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। क्या नाम है आपको? जो ये जो झंडा संभाले, ये जो पैम्पलेट वगैरह संभाले हैं, रिजल्ट क्या आपको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, महागठबंधन में शामिल करने के अलावा महागठबंधन के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कि बिहार की जो सियासी समीकरण है उसमें कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती है। आप जब इतिहास को उल्टा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि आरजेडी भी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस से अलग होकर आरजेडी चुनाव लड़ी तो 22 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी। तो इसलिए एक दूसरे का सहारा बनना होगा और हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम चाहते हैं कि एनडीए और भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए, वोट चोरों को सत्ता से और गद्दी से हटाया जाए। तो उसका सिर्फ मात्र एक रास्ता है कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ सभी को साथ लेकर चले और एआईएमआईएम को भी उस गठबंधन में शामिल करें।